से सहरसा में जब हम पोस्टेड थे तो हम फाइनेंस से गाड़ी खरीदे थे। जिस गाड़ी का कोई अता पता ही नहीं है, जिसको अवैध माना जा सकता है कानून के हिसाब से, उस गाड़ी को खुद लिपिक ने मान लिया है कि ये मेरी ही गाड़ी है। वो आए थे रिलीज के लिए, हमको लिए आपको कागज पे हम कैसे रिलीज करेंगे, हमको डिटेल्स सब लिख के देंगे तब ना। तो लिपिक साहब एक ही चीज नहीं भूल पाए हैं, वो है गाड़ी का नंबर को जांच करते हैं तो देखे हैं तो उस पर कुछ देखा नहीं, नो फोन दिखाता। नमस्कार, मैं अवंतिका सिंह और आप देख रहे हैं देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज। गया जिले का तो वो मामला आपको याद ही होगा जहां पर हमने आपसे तस्वीरें साझा की थी उस अवैध गाड़ी की, जो कि अभी चंदौती थाने में खड़ी है। हम आपको बता दें कि वो जो गाड़ी है वो डीटीओ कार्यालय की गाड़ी है और जिसको एक सरकारी लिपिक यानी मृत्युंजय चला रहे थे। अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है जहां पर जो आरोपी है वो खुद स्वीकार कर रहा है कि हाँ ये गाड़ी मेरी है, यानी मृत्युंजय ने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि वो जो अवैध गाड़ी है जिसका नंबर प्लेट अवैध बताया गया था वो गाड़ी उन्हीं की है। ना सिर्फ उन्हीं की है बल्कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना दिलचस्प पहलू ले लिया ये जो घटना है, जहाँ पर आरोपी खुद स्वीकार कर रहा है, चोर खुद स्वीकार कर रहा है कि हाँ मैंने चोरी की है, ये चोरी की गाड़ी जो है वो मेरी है। अभी फिलहाल इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक जी। अभिषेक जी, गया जिले का वो मामला तो आपको याद ही होगा जहाँ पर आप खुद गए थे रिपोर्टिंग करने। बिल्कुल, देखिए अवंतिका, लगातार हम खबर के जरिए लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गया जिला परिवहन कार्यालय में एक गाड़ी खड़ी रहती है, उस गाड़ी की खबर हम चलाते हैं और उसके बाद से उस गाड़ी को ले जाकर एक धर्मशाला में जो है छुपाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उस धर्मशाला से लाकर चंदौती थाना में खड़ा कर दिया जाता है। चंदौती थाना में खड़ा होने के बाद उसका माई बाप कोई नहीं, सिर्फ कहा गया है कि भाई उस गाड़ी को सुरक्षित रख लीजिए। लेकिन इस बात का जिक्र बार बार कर रहा है देशवा न्यूज कि जो गाड़ी खड़ी है थाने में, उस गाड़ी पे जो नंबर मौजूद है, उस नंबर को जब भी कोई अपने मोबाइल ऐप में डाल रहा है, वो जिला परिवहन डाले या फिर परिवहन विभाग का स्टेट लेवल का डाले या फिर एम परिवहन, जो कि आम इंसान भी एप्लीकेशन पे डालता है, नंबर तो पता चल जाता है कि ये गाड़ी किसकी है, तो उस पर भी डालने पर नॉट फाउंड आ रहा है। तो ये तो साफ है कि उस गाड़ी का कोई अता पता नहीं है। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया डीटीओ कार्यालय में मौजूद निम्न वर्गीय लिपिक मृत्युंजय कुमार ने, तो मृत्युंजय कुमार ने ये माना कि ये गाड़ी मेरी है। से सहरसा में जब हम पोस्टेड थे तो हम फाइनेंस से गाड़ी खरीदे थे। अब इस बात को समझिएगा, जिस गाड़ी का कोई अता पता ही नहीं है, जिसको अवैध माना जा सकता है कानून के हिसाब से, उस गाड़ी को खुद लिपिक ने मान लिया है कि ये मेरी ही गाड़ी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई सवाल हैं कि एक तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपके साहब डीटीओ साहब जो है वो गाड़ी खुद थाना में भिजवाते हैं और उसके बाद से आप डीटीओ साहब से नहीं कहते हैं, डीटीओ साहब के ऊपर एफआईआर नहीं करते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये भी सवाल है कि क्या आपका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया गया है वो क्या आपके स्टेट लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनको पता है, क्या जिला परिवहन कार्यालय को पता है कि हाँ जिला परिवहन कार्यालय में जो पदाधिकारी बैठे हैं राजेश जी, उनको पता है क्या कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि हाँ मुझे परेशानी है, मेरे को कोई बदनाम कर रहा है, जो ये गाड़ी है ये मेरी है और इसको लोग कह रहा है कि चोरी का है। तो ये सब चीज़ें क्या आपको ने बताया है? बिना किसी को आगाह किए ऐसे ही प्रेस वार्ता। हाँ, राज्य परिवहन आयुक्त को भी आपने बताया है क्या? ये भी सवाल है। जिला पदाधिकारी को आपने बताया है क्या? ये भी सवाल है कि भाई मुझे कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और ये गाड़ी मेरी है और ये चंदौती थाने में रख दी गई है। जो डीटीओ साहब है, जो जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश जी हैं, उन्होंने मेरी गाड़ी उठवा के और भिजवा दिया है थाने में। आपने कभी किसी को बताया? उसके बाद देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लगभग 5-6 माइक दिखता है, खबर कोई नहीं चलाता है। फिर मैं कह रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने किया और वो मेरे पास जब आया तो मैंने उस समय भी एक खबर किया था, उस समय एक वीडियो बनाया था कि भाई दर्द आपका नहीं है, मैं समझ रहा हूं, ये दर्द आपका अकेले का नहीं है। क्योंकि अगर किसी को दर्द बयां करने के लिए, अगर मान लीजिए कि मुझे किसी ने 2 लाठी मार दिया, मेरे इस पे चोट लग गया और मान लीजिए पैर पे चोट लग गया, तो हमको अवंतिका थोड़े ना बताएंगी कि अभिषेक जी आप बता दीजिएगा कि एगो हाथ पे चोट लगा है, एगो पैर पे चोट लगा है। मुझे तो, मैं कैमरा देखूंगा, कोई मेरे सामने आएगा पूछेगा क्या हुआ, तो मैं कहूँगा हाथ पे चोट लग गया है, पैर में चोट लग गया है। मैं कागज थोड़ी ना देखूंगा,
कागज देख के थोड़ी ना हम बोलेंगे कि भाई मेरे हाथ में चोट लग गया कि पैर में चोट लग गया है। तो लिपिक साहब एक ही चीज नहीं भूल पाए हैं, वो है गाड़ी का नंबर। बाकी पूरा जो दर्द था उनका कि मेरे मान हानि हो रहा है, मेरी पत्नी प्रताड़ित हो रही है, वो सब कुछ किसी और का दर्द था, इसीलिए वो बार बार पेपर पे देख रहे थे। और एक ये भी सवाल खड़ा हो रहा है, बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम चीजों को रखा, तो क्या उससे पहले अपने विभाग को इस बात की जानकारी आपने दी कि हाँ भाई मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, मेरे साथ ये परेशानी है कि मैं जिस विभाग में काम कर रहा हूं, जहां पर मेरा काम ही है कि गाड़ियों का लेखा जोखा तमाम चीजों को देखना, और उसी विभाग में काम करते हुए मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और वो नंबर नहीं दिखा रहा है, तो मेरे ऊपर कोई लांछन लगा रहा है, मुझे कोई चोर कह रहा है, तो मैं क्या करूं? आपने पूछा हो तो बता दीजिएगा सर कि क्या जवाब मिला आपको, राजेश जी से क्या जवाब मिला, डीएम साहब से क्या जवाब मिला, राज्य परिवहन आयुक्त से आपको क्या जवाब मिला, बता दीजिएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा जो चैनल आपका खबर चलाए। निम्न वर्गीय लिपिक मृत्युंजय जी, आपको फिर एक बात याद दिला रहा हूं कि आपने 7-8 माइक के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं कि मैं प्रताड़ित हो चुका हूं। अरे साहब, यही देशवा न्यूज का माइक था, फनफना के भाग गए थे आप। अरे बता देते, वो कागज जो था हमें भी दिखा देते, हम भी थोड़ा देख लेते कि भाई जो आरोप लगाया जा रहा है उसमें आप बिल्कुल दूध के धुले हैं। मैं फिर कह रहा हूं सर, आपने अब तक एफआईआर क्यों नहीं किया डीटीओ साहब पे कि डीटीओ साहब ने मेरे अच्छे और मेरी गाड़ी कमाई के जो पैसे से मैंने गाड़ी खरीदी है, लग्जरी सफारी, टाटा सफारी, वो गाड़ी डीटीओ साहब ने थाने में भिजवा दिया। अरे इतनी गाड़ी कमाई का जो गाड़ी है वो थाने में खड़ी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आपकी जो पत्नी है वो प्रताड़ित हो रही है और डीटीओ साहब पे आपने एफआईआर ही नहीं किया। कमाल है साहब। अभी हम लोग मैंने बातचीत की है जो चंदौती थाना के थानाध्यक्ष हैं। 7 अगस्त को गाड़ी आई, पहले भी हमने दिखाया आपको कि 7 अगस्त को गाड़ी पहुंची चंदौती थाना, और आज हम जब खड़े होकर बात कर रहे हैं तो आज 2 सितंबर है, यानी कि 23 दिन उस पिछले महीने का और ये दूसरा दिन है जो कि इस महीने का, यानी कि लगभग 25 दिन हो गए। 25 दिन में एक सप्ताह पहले गए थे साहब, कौन साहब? मृत्युंजय, जो कि लिपिक है, वो साहब कागज लेके गए थे कि ये मेरी गाड़ी की कागज है और इसको छोड़ दीजिए। तो क्या कहा सर ने, अनिल चौधरी साहब ने, जो थाने में मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप ये जो कागज हमको दिखा रहे हैं ना, ये कागज जाके डीटीओ साहब को दिखा दीजिए। जो डीटीओ साहब अपने लेटर के साथ भेजे हैं गाड़ी यहाँ पे, वो डीटीओ साहब को दिखा दीजिए। 1 सप्ताह हो गया, अभी तक वापस लिपिक साहब नहीं पहुंचे हैं। तो खेल क्या है सर, ये खेल क्या है? खुद अनिल चौधरी जो कि चंदौती थाना के थानाध्यक्ष हैं, खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम तो इंतजार कर रहे हैं कि जिला परिवहन पदाधिकारी, उनके वरीय पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर उनका पोस्ट है, तो खुद इंतजार कर रहे हैं कि कब साहब कुछ लिख कर भेजेंगे। जो लेटरवा भेजे हैं जिसमें उनका साइन है, उसमें लिखे हैं कि देशवा न्यूज एक खबर चला रहा है, देशवा न्यूज एक खबर चला रहा है जिसमें फलाने नंबर की गाड़ी का जिक्र हो रहा है, ये गाड़ी हम आपके पास भेज रहे हैं, इसको सुरक्षित रखिएगा। उस गाड़ी को लिपिक साहब आते हैं कहने के लिए सर छोड़ दीजिए, ये गाड़ी जो है ना ये मेरा है। फिर थाना से उनको कहा जाता है कि भाई ये जो गाड़ी है ना वो डीटीओ साहब ने भेजा है। तो डीटीओ साहब ने अभी तक निलंबित क्यों नहीं किया जब उनको मालूम है कि ये गाड़ी अवैध है? यही तो खेल नहीं समझ में आ रहा है। करना क्या चाह रहे हैं? कि ये खेल जो है ये कहां से चल रहा है कि जिस गाड़ी का नंबर जिला परिवहन या फिर परिवहन विभाग के उस टिपटिपिया में आ ही नहीं रहा है, उस गाड़ी को डीटीओ साहब खुद भिजवा देते हैं थाने, और उस गाड़ी को जो लिपिक साहब है वो दावा कर देते हैं कि मेरी गाड़ी है। उस गाड़ी को लेकर थानाध्यक्ष कहते हैं कि भाई ये गाड़ी जो है इसको लेकर कोई कार्रवाई करने का आगे आदेश नहीं आ रहा है। लिपिक साहब थाना जाते हैं और कहते हैं कि ये गाड़ी छोड़ दीजिए, ये पेपर मेरे पास है। लिपिक साहब को कहा जाता है कि आप डीटीओ साहब से कहिए क्योंकि गाड़ी वो भिजवाए हैं। और आज 1 सप्ताह हो गया, अकॉर्डिंग टू थानाध्यक्ष जो है उनके अनुसार ये है कि भाई
आज 1 सप्ताह हो गया लिपिक साहब को आए, और उसके बाद से फिर उनसे हमारी बातचीत जो हुई उसके अनुसार हमने जब उनसे कहा कि भाई आप डीटीओ साहब से बात कीजिए, उनको कागज़ दिखाइए, उसके बाद 1 सप्ताह तक वो लिपिक साहब मृत्युंजय कुमार जी आए नहीं हैं। तो यही कहानी समझने चाह रहे हैं हम। और लिपिक साहब आपको फिर से एक बार दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार, और आग्रह ही कर रहा हूं सर आपसे, जितना फुर्तीली के मतलब जिस फुर्ती के साथ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं ना, मुझे लगता है कि आपके विभाग को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आपने कौन कौन से अधिकारी को बताकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने किया था। और एक बात के लिए और हाथ जोड़ रहा हूं सर कि आपने अगर डीटीओ साहब को यह बोला है कि साहब ये कागज मेरा है और ये गाड़ी मेरी है और एक चैनल है फालतू को हमको परेशान कर रहा है, और आप भी हमारे गाड़िया को थाना में भिजवा दिए, आप भी हमको परेशान कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं केस करने के लिए, नहीं तो गाड़िया छुड़वा दीजिए, बोले हैं क्या, यही बताइएगा। और मुझे उम्मीद है कि जल्द आपसे मुलाकात होगी और इस बात का जवाब हम आपसे मांगेंगे कि आखिरकार ये जो गोल मटोल आप चीज़ें कर रहे हैं, आखिरकार इसके पीछे का शह क्या है। लेकिन ये सवाल उन अधिकारियों के भी हिस्से में है कि क्या उन अधिकारियों के संज्ञान में ये तमाम चीज़ें हैं कि हाँ, पहले उनके ऊपर चोरी का आरोप लगता है, यानी कि उनके द्वारा एक गाड़ी का आरोप लगता है कि ये गाड़ी जो है वो उनके द्वारा चलाया जा रहा है वो अवैध है, उसके बाद से डीटीओ साहब थाना भिजवा देते हैं, और फिर उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जाता है कि ये गाड़ी मेरी ही है और अब भी वो थाना में मौजूद है। तो आखिरकार वो थाना में क्यों है? अगर लिपिक साहब कह रहे हैं कि गाड़ी उनकी है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो फिर उस गाड़ी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और लिपिक साहब जिन्होंने, मृत्युंजय जी ने जिन्होंने स्वीकार कर लिया है कि ये गाड़ी उनकी है, उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल है। और इसी के साथ अवंतिका देखिए, लगातार हम इस पे सवाल खड़ा करते रहेंगे जब तक, मकसद क्या है? देशवा ट्रांसपोर्ट का मकसद एक ही है, हंगामा नहीं, बदलाव चाहिए। हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है, और इसलिए उस बदलाव के लिए आखिरी कदम तक हम इस पे सवाल खड़ा करते रहेंगे जब तक इसके पीछे की जो कहानी है वो सामने ना लाई जाए और इसके पीछे जो दोषी है उसको सजा ना मिल जाए। देखिए, अभी हमारे सहयोगी ने जो घटना आपको बयां की है वो फिर से हम बता दें कि गया जी की है, जहां पर ये जो गाड़ी है अभी तक रखी हुई और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बहरहाल आप देख रहे हैं देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज़, मेरे साथ अभी मौजूद थे सहयोगी अभिषेक जी, मैं अवंतिका सिंह, कैमरामैन साहिल के साथ।